इस 12 दिन की जंग में ये पता लग गया कि अमेरिका और इजराइल कितने पावरफुल हैं, कितने शक्तिशाली हैं और आखिर उनकी हैसियत क्या है। इजराइल का सफाया ही हो जाता के बाद ईरान पे एक बड़ा हमला जरूर करेंगे या उसमें वो यूरेनियम बच गया। पूरे दुनिया का डाटा इनके पास मौजूद है, लेकिन चाइना एक अलग दुनिया है। उनके पास इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब नहीं चलता है। ये सब उनका अपना है। ऐसा नहीं वो एंटरटेनमेंट नहीं करते, बल्कि सारे ऐप चाइना ने अपने बना रखे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, मीडिया ने अमेरिका और इजराइल को ऐसा बना रखा था, इतनी झूठी तारीफ़ें कर रखी थी कि कोई भी अमेरिका और इजराइल पर ना ही हमला कर सकता है और ना ही उनका कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो इतने सुप्रीम हैं, इतने सेफ हैं कि कोई भी ड्रोन या कोई भी मिसाइल उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अगर वो हमला करेगा तो उससे पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा, उसे रास्ते में ही पहले ही मार गिराया जाएगा। ईरान से इस 12 दिन की जंग में ये पता लग गया कि अमेरिका और इजराइल कितने पावरफुल हैं, कितने शक्तिशाली हैं और आखिर उनकी हैसियत क्या है। ये सारा प्रोपेगेंडा बिल्कुल झूठा था, क्योंकि मीडिया ने इन दोनों को इतना बढ़ा चढ़ा कर बता रखा था कि शायद यही सुप्रीम है और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इजराइल में तमाम मीडिया हाउस को पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी सच, कोई भी खबर, हमारा कोई भी नुकसान बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी एक दो चैनल ऐसे हैं जो सच बोलते हैं और जो सच दिखाते हैं। आज कई खुलासे चैनल 13 ने किए हैं कि इजराइल का ईरान ने कितना बड़ा नुकसान किया है। एक खबर ये पूरी दुनिया में है कि जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पे हमले किया था, उसमें मोसाद के चीफ की हत्या हो गई है। लेकिन अभी भी इजराइल के किसी चैनल ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ना ही चीफ ने सामने आकर एक बयान दिया है। चैनल 13 का कहना है कि इसके अलावा और भी कई बड़े बड़े अधिकारी इसमें मारे गए हैं। इसके अलावा कई रिसर्च सेंटर, कई केमिकल वेपन के रिसर्च सेंटर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। चैनल 13 ने यह भी कहा कि इस तरह की सारी खबरें दिखाना यहाँ पर बैन है, लिहाजा ये खबरें पूरे दुनिया तक नहीं पहुँचते। ईरान ने इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान किया, इससे पहले इतना बड़ा नुकसान कभी भी नहीं हुआ था। अगर इस जंग में अमेरिका नहीं कूदता, अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता, तो हो सकता है कि इजराइल का सफाया ही हो जाता। अमेरिका ने इस जंग में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले कर दिए, जिससे जंग का रुख बदल गया। और इस 12 दिन चली जंग में इजराइल और अमेरिका ये समझ गए, अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो शायद इजराइल का वजूद ही ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लिहाजा बीच में ही ऐलान जंगबंदी का किया जाने लगा और आखिरकार वक्तन इस जंग को रोक दिया गया। लेकिन खबर यह है कि जिस तरह से अमेरिका का नुकसान हुआ है, उसके बेसों पे हमले हुए हैं, ये अमेरिका के लिए भी बर्दाश्त करना नामुमकिन है। और जिस तरह से इजराइल में तबाही हुई है, ये दोनों मिलकर आज नहीं तो कल, 20 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद ईरान पे एक बड़ा हमला ज़रूर करेंगे। अमेरिका ईरान से ये मांग कर रहा है कि जो यूरेनियम आपके पास है, आप उसे हमें दे दो। यानी कि हमारे पास आपका यूरेनियम सेफ रहेगा और आपके पास अगर यूरेनियम है तो आप परमाणु हथियार बना लोगे। यानी कि आप दुनिया के लिए अनसेफ होगे, अगर ये हमारे पास होगा तो ये सेफ होगा। और अमेरिका इसकी भारी कीमत अदा करने को भी तैयार है। ईरान ने एक कानून पास किया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो ईरान की निगरानी कर रही थी, उसको वहाँ से बाहर खदेड़ दिया है और उनके तमाम कैमरे, ड्रोन वगैरह थे वो वहाँ से हटा दिए हैं। यानी कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था, अब उसकी कोई भी निगरानी नहीं करेगा। ईरान उसका अपनी मर्जी से जैसा चाहे इस्तेमाल करेगा। ईरान को भी पता था कि अगर मैं इजराइल पे हमला करूंगा तो उसको बचाने के लिए अमेरिका ज़रूर साथ आएगा और हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होगा। लिहाजा ईरान ने अपना यूरेनियम कहीं शिफ्ट कर दिया था और जो अमेरिका ने उसके ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया, उसमें वो यूरेनियम बच गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो चीफ हैं, उनका कहना है कि ईरान ने ये हमें नहीं बताया कि उन्होंने ये कब और कहाँ शिफ्ट कर दिया। ईरान के अली शमखानी, जो सबसे बड़े नेता हैं, आयतुल्लाह खामनेई जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, उनके बराबर में बैठते हैं। ये पूरा परमाणु कार्यक्रम उन्हीं की निगरानी में चल रहा है। खबर ये चलाई गई कि जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किए हैं, अली शमखानी की उसमें मौत हो गई है और इस पर पूरी दुनिया में जश्न मनाया जाने लगा। लेकिन 10 दिन के बाद वो बाहर सामने आए, उन पर हमला ज़रूर किया गया था, उससे वो ज़ख्मी ज़रूर हो गए, लेकिन वो ठीक हैं, जिंदा हैं। ईरान का पूरा परमाणु कार्यक्रम इन्हीं की निगरानी में चलाया जा रहा है
और ये आयतुल्लाह खामनेई साहब के बराबर में बैठते हैं। पड़ोस में एक मुल्क अज़रबैजान है जो एक मुस्लिम ममालिक है। ख़बर यह है कि अमेरिका ने अज़रबैजान का बेस यूज़ किया था। इतनी दूर से तो अमेरिका आके लड़ नहीं सकता। अमेरिका पूरे अरब ममालिकों में अपने अड्डे बनाए हुआ है, वहाँ से वो इन पर हमले करता है। लिहाजा ख़बर यह है कि अज़रबैजान ने अपना एयरबेस यूज़ करने को दिया है। लिहाजा ईरान ने जवाब मांगा है, क्या तुमने अमेरिका की मदद की थी या नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात और ख़बर यह है कि पूरी दुनिया को अमेरिका और इजराइल ने गुलाम कैसे बनाया हुआ है। अगर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप कुछ भी यूज़ करते हैं तो हम अपना फ़ोन नंबर वहाँ यूज़ करते हैं और ईमेल आईडी डालते हैं। ये पूरा एक्सेस अमेरिका के पास चला जाता है और उसका वो कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया GPS यूज़ करती है और ये दोनों अमेरिका और इजराइल के प्रोजेक्ट हैं। इन पर हम लोग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड करते हैं। इनके पास आपका पूरा एक्सेस रहता है कि आप यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पर क्या भेज रहे हैं और किसको भेज रहे हैं। लिहाजा इन दोनों का पूरी दुनिया में किसी के ऊपर कहीं भी हमला करना आसान होता है। पूरी दुनिया का डाटा इनके पास मौजूद है। लेकिन चाइना एक अलग दुनिया है, उनके पास इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब नहीं चलता है। ये सब उनका अपना है। ऐसा नहीं वो एंटरटेनमेंट नहीं करते, बल्कि सारे ऐप चाइना ने अपने बना रखे हैं। लिहाजा कोई भी मुल्क चाइना को आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि वहाँ किसी की भी कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती है। सारा एक्सेस चाइना का अपना है। लेकिन हमारे इंडिया में भी आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम डाटा अमेरिका के पास पहले से मौजूद है, इसराइल के पास पहले से मौजूद है। आप दिन भर जो कुछ मोबाइल में करते हो, देखते हो या किसी को भेजते हो, इस सब का बैकअप उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। एक तरह से इन्होंने अपना हम सब को गुलाम बना रखा है। लिहाजा हुकूमतें इनसे डरती हैं, इनके आगे झुकती हैं। इवन के लेन देन के मामले भी हम कितने ही ऐप हैं जो इन कंपनियों के यूज़ करते हैं और हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी बैंक डिटेल तक इनके पास मौजूद रहती है। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी दूसरों में भी शेयर करें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।